कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मंगल पांडे इस्तीफा दो, मंगल पांडे इस्तीफा दो। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटना और महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को लेकर राजद जिला अध्यक्ष इशरत परवीन के नेतृत्व में राजद नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजद नेताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर मुजफ्फरपुर की मासूम के साथ हुई दरिंदगी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राजद नेताओं ने आरोप लगाया कि 31 मई को मुजफ्फरपुर में पीड़ित बच्ची को पीएमसीएच में भर्ती कराने में भारी अनियमितता बरती गई। बच्ची की हालत गंभीर होने के बावजूद उसे एम्बुलेंस में तड़पने छोड़ दिया गया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। राजद नेताओं ने कहा कि बच्ची के मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देनी चाहिए। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, मंगल पांडे इस्तीफा देना होगा, मंगल पांडे इस्तीफा देना होगा। देखिए, आज कटिहार जिला इकाई के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया है। मुजफ्फरपुर वाली घटना और समस्तीपुर में और कल रंगरा में भी, नौगछिया के रंगरा में भी ये घृणित कार्य हुआ है। जो सरकार ये अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, वो महान जंगल राज चला रही है और बेटियों के साथ जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसको जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही आक्रोशपूर्ण पूरे बिहार में इसके प्रति जनता में आक्रोश है कि बच्ची के साथ गलत करने के बाद उसकी हत्या के प्रयास के लिए गला रेता गया, 20 बार चाकुओं से गोदा गया और जो उससे भी मन नहीं भरा तो गला रेत करके उसको वहीं पर फेंक दिया गया। बाद में जब उनके परिजनों को पता चला तो मुजफ्फरपुर में इलाज के लिए लेके गया। फिर ये सुशासन की सरकार का ये देख लीजिए ये खेल कि आप 3 दिन उसको आप मुजफ्फरपुर में रखते हैं और बाद में जब उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो पीएमसीएच रेफ़र करते हैं और पीएमसीएच रेफ़र करने के बाद भी 5-6 घंटा बच्ची को एम्बुलेंस में रहना पड़ता है और बाद में इलाज रहते हुए जो है उसका देहांत हो जाता है। तो ये बहुत ही जघन्य और इसकी जितनी भी निंदा की जाए शर्म आनी चाहिए। भाजपा और डबल इंजन की सरकार जो अपने आपको डबल इंजन की सरकार कहती है और कहती है कि महिला की सुरक्षा हमारे राज्य में 20 सालों से है, उनको चुल्लू भर पानी में जो है डूब जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटना, इतनी निस्संदेह घटना और स्वास्थ्य विभाग क्या कर रही है? मंगल पांडे जी कैसा अमंगल फैलाए हुए पूरे बिहार में, जो कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, चरमराई नहीं खत्म हो गई है। अब अपने जिले से लेकर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे देखेंगे गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है और पीएमसीएच में जाकर के बच्ची का इलाज नहीं हुआ। तो ये कितना जो है निंदनीय है, ये आप इस पत्रकार महोदय आप लोग इस बात पर विचार कर सकते हैं और ये बिहार भी इस पर विचार कर रही है। और 20 साल की जो ये भ्रष्टाचारी और इस महाजंगल राज जो चला रहा है, हत्या, बलात्कार और डकैती रोज हो रहा है, घरों में घुस के मारे जा रहे हैं लोगों को। तो ये सरकार को बदलना अब बिहार के लोगों ने मूड बना लिया है और हम सब राष्ट्रीय जनता दल कटिहार की इकाई की ओर से इसकी घोर निंदा करते हैं और पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। अराजकता की स्थिति है। नीतीश जी से अब मामला संभल नहीं रहा है। एक डबल इंजन में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कुछ नहीं, नकारा, निकम्मा, नालायक बोलना हालांकि गाली नहीं है, लायक नहीं है कोई। पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है। जो हमारी बच्ची 11 साल की दलित बच्ची तुर्की के कुरहनी के गांव का दलित बच्ची के साथ जो निर्ममता पूर्वक आम के लकड़ी काट के उसका दूध दे दिया आँख में, सिगरेट जला के। अब जब देखते हैं सुनते हैं तो मन को जैसे लगता है कि क्या हो रहा है। और उसके बाद एक तो वहाँ की पुलिस ने इंटरेस्ट नहीं लिया, FIR करने में दिक्कत की और जब इलाज कराने गया तो ये मंगल पांडे जो हम तो पहले से
मंगल पांडे को अमंगल कहते थे, लेकिन हमारा नेता बिहार का भविष्य तेजस्वी जी ने भी अभी एलानिया कहा है कि ये मंगल नहीं है, अमंगल है। सस्पेंडेड जो उनके समय पे जो स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से तेजस्वी जी ने जिसको सस्पेंड किया था, उसका सस्पेंशन बहाल करके वही अभी वहाँ PMCH में है। इसीलिए हमारा एकमात्र कहना है, ऐसे भी मंगल पांडे कोई चुनाव लड़के नहीं आता है। MLC फंड मैनेजर है बीजेपी का, सीधे आला कमान से इसको फंड मैनेजमेंट के लिए स्वास्थ्य विभाग दिया जाता है, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये कि इसका तो जब कर्पूरी जी कहते थे कि कोई दरोगा जो है घूसखोरी में अति कर देता था तो SP के यहाँ जाता था, कर्पूरी जी बोले हम SP को शिकायत करने गए, तो उसका एक कहानी कहते थे कि एक दरोगा पेशाब कर रहा था ऐसे खुलेआम, तो बोला कि अच्छा इसका शिकायत SP को कर दे, तो SP तो छते पर से कर रहा था। तो यहाँ जो विश्व गुरु जो प्रधानमंत्री है वो कानपुर गए थे, 3 हिस्ट्री सीटर उससे हवाई अड्डा पर एयरपोर्ट पर 3 हिस्ट्री सीटर उनको प्रणाम कर रहा है और उनको माला पहना रहा है। तो ये तो डबल इंजन का यही इतिहास है। नीतीश जी, आप बिहार वासी, आप पर माना जितना भी आप जो अच्छा काम किए होंगे वो सब आपका मटिया मेट हो गया है। बीजेपी आपको बर्बाद करने में लगा हुआ है और आप स्वयं भी सजग नहीं हैं, आप थक गए हैं। आप इसको छोड़िए। और आपका ये जो नालायक मंत्री लोग हैं, जो आप बोलते हैं वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिया PMCH, यही वर्ल्ड क्लास है जो 5 घंटा एम्बुलेंस पर रही, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ और दम तोड़ दिया वो बच्ची। पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति है, रेप, हत्या। और एक घटना हम इस पर जोड़ना चाहते हैं, हम लोग के मेमोरेंडम में भी है। 31 मई की रात में कटिहार के सदर प्रखंड में एक ही परिवार के 3-4 भाई, राजगीर सिंह जी रिटायर्ड बिजली विभाग के हैं, उनके 3-4 बेटों के यहाँ भीषण चोरी हुई। डकैती से भी बड़ी चोरी हुई है। 15-20 लाख नगद और लगभग 15-20 लाख का जेवरात। और आज तक पुलिस गई है, डॉग स्क्वाड गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस पर कोई। जितना आपके पास वैज्ञानिक अनुसंधान के संसाधन हैं, आप SP को भी, वैभव शर्मा जी, आपका अब तक का रिपोर्ट बहुत अच्छा है। हम आज के प्रदर्शन के माध्यम से राज्य भर में जो स्थिति बद से बदतर हो गई है, आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन कटिहार में भी गोलीबारी हुई है और जो चोरी हुई है, आपको हम चुनौती देते हैं। पुलिस उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और वैज्ञानिक अनुसंधान और संसाधनों का प्रयोग करके उस चोर को पकड़ना चाहिए, ताकि फिर अपराध करने के बारे में सोचे और पुनरावृत्ति आपराधिक घटनाओं की नहीं हो। में जिस तरह से आपराधिक मामले में ग्राफ काफ़ी बढ़ा है, खासकर महिलाओं पर जो अत्याचार, जघन्य अत्याचार हो रहा है, आप देखे होंगे। इधर नौगछिया में भी घटना हुई, आज के पेपर में पढ़ा, आजमनगर में भी हुई थी, मनिहारी में भी हुई है, और मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में जो हृदय विदारक घटना घटित हुई, जिस दलित बच्ची के साथ विभत्स घटना को अंजाम दिया गया अपराधियों के द्वारा, रेपिस्ट के द्वारा, और जिस तरह से PMCH में इलाज के नाम पर घंटों वेट करना, ये स्वास्थ्य विभाग को आईना दिखाने के समान है। और स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं अमंगल पांडे, और हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग है, पुरजोर मांग है कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें। कि लालू जी, राजद की सरकार को लोग जो जंगल राज बोलते थे, एक लड़की को कोई आंख मार देता था तो ये जो मनुवादी विचारधारा के जो भाजपा जदयू के लोग हैं, ये लोग हंगामा करते थे कि जंगल राज और बलात्कार हो गया। आज तो सामूहिक बलात्कार हो रहा है, पटना ही नहीं, बिहार के हर जिले में। आप मनिहारी में भी देखिए, 2 बलात्कार एक महीने के अंदर में सामूहिक बलात्कार हुआ है, जान मारने की कोशिश की गई है, और ये गैंग रेप की परंपरा हो गई है। और वो भारतीय जनता पार्टी जिसके चरित्र में ही यही है, इसके DNA में यही है। आप एक धांगड़ को देखे होंगे, क्या नाम है उसका, धाकड़, और एक महिला नेत्री है भाजपा का उत्तराखंड में, वो अपनी बेटी तक का सामूहिक बलात्कार कराई, गैंग रेप करवाई है। भाजपा का युवा मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष को अपनी बेटी का करवाई है। आप समझ सकते हैं कि इनके संस्कार कैसे हैं। और बिहार में अराजकता चरम पर है। कल तो जंगल राज बोलते थे, आज हम उन तथाकथित बुद्धिजीवियों से पूछते हैं कि ये जो हर जगह पटना में जो घटना हुआ है, PMCH में
इलाज के अभाव में लड़की मर गई, बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और इसके अलावे समस्तीपुर में, नवगछिया में, कटिहार के मनिहारी में हर दिन दूध मुही बच्चियां इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। अब कैसे कह सकते हो कि ये राज सुशासन का है, नीतीश कुमार का राज है? ये तो बद से बदतर सरकार है। इस सरकार के अंदर में शर्मिंदगी नहीं है, और ये भाजपा जदयू ये शर्मिंदगी में भी गर्व महसूस करते हैं ये लोग, और इनके चाहने मारे लोग। ऐसी सरकार को जनता को उखाड़ देना चाहिए, और वक्त 20 साल से ज्यादा सहने की हिम्मत अब बिहार के लोगों में नहीं है। जी के साथ बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, और ये एक घटना नहीं है आज की, ये लगातार ये 5 सालों में जब से इनकी सरकार बनी है लगातार इस तरह की घटना घट रही है। अभी आपने देखा होगा रंगड़ा में एक बच्ची पढ़ने के लिए क्लास जा रही थी, और वहाँ पे उस तरह का बलात्कार करके 5 दिन के बाद वो लाश मिला, उस लाश में कीड़े मकोड़े पड़ गए। अब ऐसा हो गया है कि FIR भी दर्ज नहीं होता है थाना में, पुलिस में, इस तरह की सरकार में। और आज आधी आबादी आप महिलाओं की कर रही है ये सरकार, और क्या महिलाओं की शिक्षा है, क्या उसकी सुरक्षा है? ये कुछ भी नहीं है। आपकी सरकार जो अभी की सरकार है वो बोलती है कि बच्ची को बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। ये क्या हो रहा है? ना तो बच्ची पढ़ पा रही है, ना बच्ची सुरक्षित है, और जिस तरह से चल रहा है ये हम महिलाओं का इस सरकार में दुर्भाग्य है। इस सरकार को उखाड़ना है, फेंकना है, और नई सरकार को लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जंगल राज और वर्तमान जो स्थिति है बिहार की, एक मिनट, बिहार की जो अभी स्थिति है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की केवल छाया मात्र मुख्यमंत्री रह गए, वो मुख्यमंत्री हैं ही नहीं, यानी कि लगता ही नहीं कि मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी हैं। नीतीश जी कहीं चले गए हैं कि नीतीश जी नहीं हैं। इसलिए इस नृशंस हत्या पर, अपराध पर, और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर, मेडिकल व्यवस्था पर, शिक्षा व्यवस्था पर सर्व करके माननीय नीतीश कुमार जी को, जो हम लोगों के लिए कभी सम्मानित थे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मंगल पांडे का इस्तीफा तुरंत होना चाहिए।